साथियों, जय मूल निवासी साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने एक 15 अगस्त को लेख लिख करके बताया कि हमारा संविधान पुराना हो गया है, 2047 तक हमें नया संविधान चाहिए। क्योंकि इसमें ज़्यादातर मामला 1935 के फर्स्ट इंडिया एक्ट के द्वारा लिया गया है, जो औपनिवेशिक है और ये अंग्रेज़ों के गुलामी का प्रतीक है। इस प्रकार से ये लेख लिखा। जबकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। फिर भी हमारे देश में 106 बार संविधान में संशोधन हो गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो भी संशोधन हो गया है वो हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुआ है। इसलिए एक नए संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि कई देश के संविधान को बदला जा चुका है और यह एक रिपोर्ट में बताया कि कई देश के संविधान की आयु केवल 17 वर्ष है। तो दोस्तों, जो ब्राह्मण शासन सत्ता में बैठा है, जो प्रशासनिक पद पे बैठा है, वो भी प्रधानमंत्री का सलाहकार है और वो व्यक्ति कहता है कि संविधान को बदला जाए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति केवल अकेले आर्टिकल नहीं लिखा है जो मिंट अखबार में छापा गया है। इसमें केवल उसका अकेले का राय नहीं है, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के नेताओं का मिला जुला लिखा हुआ आर्टिकल है, जो मिंट अखबार में विवेक देवराय ने छपवाया है। तो दोस्तों, ये रह करके संविधान के ऊपर ये लोग हमला करते हैं। 2017 में एक कर्नाटक का पोपड़ का एक मंत्री था, अनंत हेगड़े, वो भी संविधान बदलने की बात कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था, लेकिन उस समय मानवर कांशीराम साहब जी और भी बहुजन समाज के नेता जब विरोध किए तो वह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये रह करके जैसे पानी में थमे हुए पानी में कंकड़ मारता है कि देखा जाए कि इससे कितनी लहर उत्पन्न होती है, इसके खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो आजमाता है शासक वर्ग के लोग। यदि जो संविधान का विरोध करता है, संविधान बदलने की बात करता है, तो वह संविधान द्रोही है, और जो संविधान द्रोही है वही देशद्रोही है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यदि उसके ऊपर मुकदमा चला करके, दोषद्रोह का मुकदमा चला करके जेल में नहीं डालते हैं, तो ये माना जाएगा कि इसमें बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। और हमें लगता भी है कि 100% इसमें हाथ है। उसका हिम्मत नहीं कि प्रशासनिक पदों पर रहते हुए इस प्रकार से संविधान के विरोध में बात करे, क्योंकि वह संविधान के वजह से उस पद पे गया है और नरेंद्र मोदी भी संविधान के वजह से ही प्रधानमंत्री बना है। लेकिन ये लोग प्रधानमंत्री और चाहे शासक वर्ग के लोग जो प्रशासनिक सेवा में हैं, वो क्यों संविधान का विरोध करते हैं? वो क्या चाहते हैं कि हमारे देश में पुनः मनुस्मृति को लागू किया जाए, पुनः अछूतों के साथ, दलितों के साथ वही व्यवहार किया जाए जो सदियों पहले होता था। अछूतों के गले में हांडी, पीछे झाड़ू होता था। क्या वही जुग लाना चाहते हैं जो हम लोग आज से 100 साल पहले जिस स्थिति में खड़े थे? तो दोस्तों, संविधान बदलने का मतलब ये हुआ कि यदि शासक वर्ग संविधान बदल देता है तो जो हमें वोट का अधिकार मिला है वो भी नहीं मिलेगा। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का थोड़ा सा प्रतिनिधित्व मिलता है, राजनीति में मिलता है, नौकरी में मिलता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं, वो भी हमको नए संविधान में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति को ही अपना आदर्श मानते हैं। और कई बार ये लोग कहते हैं कि हमारे देश में मनुस्मृति लागू कर दिया जाए, क्योंकि आज लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गए हैं। वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लिए हमारे देश में एक तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ा जा रहा है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को ब्राह्मणों ने हाईजैक कर लिया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार मीडिया पे ब्राह्मणों का नियंत्रित कब्जा है। क्योंकि अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग
जाति आधारित जनगणना को करने के लिए वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और ब्राह्मण डरा हुआ है कि जाति आधारित जनगणना हो गई तो ओबीसी की पता चल जाएगा, एससी एसटी को पता चल जाएगा, माइनॉरिटी एनटी डीएनटी बीजेएनटी को पता चल जाएगा। तो जब पता चल जाएगा तो संविधान में लिखा हुआ है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत लिखा गया है। तो लोग अपने अपने हक अधिकार की मांग करेंगे, प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे। तो ब्राह्मणों की संख्या तो 3.5% है, हम तो 3.5% तक ही सीमित हो जाएंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों की आबादी ज़्यादा है, वे लोग आबादी के अनुपात में हमसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व पा जाएंगे और हम लोग उनके गुलाम हो जाएंगे। वे लोग उस देश के शासक बन जाएंगे और हम लोग केवल शासित बन करके रह जाएंगे। तो ब्राह्मण को इस प्रकार से डर लग रहा है। बिहार में देखिए, अभी जाति आधारित जनगणना हो रहा था तो ब्राह्मणों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया कि जाति आधारित जनगणना को रोका जाए। तो हाई कोर्ट ने, पटना के हाई कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दिया, लेकिन इसी को पुनः चैलेंज लोग किए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दिया कि नहीं, जाति आधारित जनगणना कराया जाए। इतनी बड़ी आबादी है, इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ब्राह्मण घबराया हुआ है, वो जानता है कि जाति आधारित जनगणना हो जाएगी, जो संविधान में लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी का लिखा गया है और 41-42 में एससी एसटी का लिखा गया है। तो इस हिसाब से लोग मांग करेंगे, हमको मजबूर होकर के देना पड़ेगा। तो ये लोग इसी के लिए संविधान बदलना चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का उनका हक न मिले। जो 131 एमपी चुन करके गए हैं अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, वो लोग क्या कर रहे हैं? अरे तुम कब अब लोग समर्थन लेगो भाजपा से? तुम्हारा संविधान बदला जा रहा है। यदि संविधान नहीं रहेगा तो तुम्हारे 131 जो तुम लोग हो पता नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं तुम लोग बोलते हो? तुम ही लोगों के लिए तो बाबा साहब ये अधिकार दिए थे। यदि नहीं करते हो तो चमचे दलाल भड़वे कहने में कोई एतराज नहीं है, कहा जा सकता है। लेकिन तुम लोग अपने कुर्सी के चक्कर में अपने संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, केवल अपने लाभ के लिए कि किसी तरह से हम लोग शासन सत्ता में रह करके मौज उड़ावें और अपने पीछे की जनता को नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी जनता कैसी है जिससे तुम वोट लेते हो। तुम्हारी समाज की जनता कैसी है, जो जिस समाज से तुम चुन करके आते हो, जिस समाज में तुम पैदा हुए हो। अरे तुम लोग अपने बेटे को एक चपरासी नहीं बना सकते हो, तुम लोग तो सांसद विधायक हो गए हो। संविधान नहीं रहेगा तो पुनः उसी जगह पे खड़े रहोगे जिस जगह आज से 100 साल पहले खड़े रहे थे। तो सही मायने में तो हमारे देश में इतने ज़्यादा ब्राह्मण समस्या पैदा कर दिया है कि यदि एक एक समस्या का समाधान करें तो हमारे समाधान समस्या का हो नहीं सकता है। और ब्राह्मण समस्या पैदा ही करता जा रहा है। और सब समस्या क्यों पैदा कर रहा है कि सभी समस्याओं के आड़े संविधान आ रहा है। तो सोच रहा है कि अब संविधान ही बदल दिया जाए। तो यदि संविधान ही बदल दिया जाए तो हम लोग सोचते हैं इस शासक वर्ग ब्राह्मण को ही बदल दिया जाए। अपने देश में जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आत्मनिर्भर आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन के साथ हम लोग तन मन धन से, बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर के साथ सहयोग करते हैं और हमें आज़ादी मिल जाती है। तो फिर ब्राह्मण कभी हमारा संविधान नहीं बदल सकता है। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।